आज के वीडियो में हम बिंदु रेखा और समतल पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि तल क्या होता है। तल वस्तु का वह भाग जो उसके बाह्य स्वरूप का निर्धारण करता है तल कहलाता है। तल दो प्रकार के होते हैं। तल दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं समतल तल। उदाहरण के लिए जैसे पुस्तक, मेज, फर्श, दीवार। और दूसरे को कहते हैं असमतल तल। इसमें वक्र तल भी शामिल है, जैसे गेंद, अंडा इत्यादि। अब तल खंड क्या होता है? तल खंड किसी तल के एक खंड को या एक हिस्से को तल खंड कहते हैं। किसी तल के खंड या खंड को क्या बोलते हैं? एक हिस्सा, एक टुकड़ा। खंड को तल खंड कहते हैं। अब हम इसके मौलिक संकल्पना पर देखेंगे। मौलिक संकल्पनाएं हम चर्चा करेंगे बिंदु पर, दूसरे हम चर्चा करेंगे रेखा पर, और तीसरी हम चर्चा करेंगे समतल पर। बिंदु बिंदु क्या होता है? बिंदु एक स्थान है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई नहीं होती। बिंदु एक स्थान है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई नहीं होती। इसे बिंदु को अ, ब, स, क, ख, ए, बी, सी आदि से प्रदर्शित करते हैं, और इसका चिन्ह इस तरह से होता है। रेखा दो या दो से अधिक बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। दो या दो से अधिक बिंदुओं के बीच की दूरी। एक रेखा में एक या एक से अधिक, इस तरह से जाने, एक रेखा में दो या दो से अधिक बिंदु शामिल होते हैं। यहाँ पे कोई भी दो बिंदु है, ये ए और बी के बीच की दूरी को हम रेखा कहते हैं। यहाँ पे जो रेखा ए बी बन रही है, इसमें कई बिंदु शामिल हैं। रेखाएं दो प्रकार की होती हैं। एक को कहते हैं सीधी रेखा या सरल रेखा। सीधी रेखा या सरल रेखा ए और बी जो बिंदु हैं, इनके बीच की न्यूनतम दूरी प्रदर्शित करता है। और दूसरे कहते हैं वक्र रेखा। ये भी ए और बी बिंदु के बीच की दूरी को प्रदर्शित करता है, इसमें न्यूनतम दूरी नहीं है। अब तीसरी हम देखेंगे क्षैतिज रेखाएं क्या होती हैं। क्षैतिज रेखा या क्षैतिज रेखाएं, समतल के समांतर जो भी रेखाएं बनते हैं उसको हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। समतल के समांतर, जैसे ये समतल है, या धरती के समांतर कर लीजिए। यह रेखाएं जो बन रही हैं, यह समतल रेखा है। ए बी जो क्षैतिज रेखा कहलाएगी। इसी प्रकार अन्य रेखाएं भी हम क्षैतिज रेखाएं बना सकते हैं, जैसे ए बी सी डी। एक और रेखा है
ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखाएं या रेखा यह समतल के लंबवत बनती है, समतल के लंबवत, जैसे इस तरह से ए बी सी डी ई एफ, ये जो रेखाएं बनी हैं समतल के लंबवत, इनको कहेंगे ऊर्ध्वाधर रेखा। अब यहाँ पे हम चर्चा करेंगे समांतर रेखाओं की। समांतर रेखाएं समान दूरी पर स्थित रेखाएं होती हैं, उनको आगे या पीछे अनंत तक बढ़ाया जाए लेकिन वे एक दूसरे को कहीं नहीं काटती। ये समांतर रेखाएं क्या होती हैं? समान दूरी पर स्थित रेखाएं होती हैं, इनको आगे या पीछे चाहे अनंत तक क्यों न बढ़ाया जाए, अनंत तक बढ़ाने पर भी नहीं मिलती। जैसे ए बी और सी डी, जैसे देखा जाए रेल की पटरियाँ, यह समांतर होती हैं, इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। इसी प्रकार यह रेखाएं हैं ए बी और सी डी। ए को चाहे बी को अनंत तक बढ़ाया जाए तो तब भी यह सी और डी को भी अनंत तक बढ़ाने पर यह एक दूसरे को कहीं नहीं काटेंगी या कहीं नहीं मिलेंगी। अब हम देखते हैं असमांतर रेखाएं। असमांतर रेखाएं, असमांतर रेखाएं अगर इनको हम आगे पीछे बढ़ाएं तो यह कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटेंगी। जैसे सी डी रेखा ए बी रेखा को काटेगी। यह असमांतर रेखाएं हैं, वे रेखाएं जिनको दोनों तरफ बढ़ाने पर कहीं ना कहीं एक दूसरे को काट दें, कहीं ना कहीं एक दूसरे को काट दें, असमांतर रेखाएं कहते हैं। तिर्यक रेखा, यह एक रेखा को दूसरे रेखा पर जब काटते हुए कोई रेखा खींचती है तो वह तिर्यक रेखा कहलाती है। सी डी, यहाँ पे ए बी को सी डी रेखा काट रही है तो सी डी रेखा तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा यहाँ पे ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं हैं और एक तिर्यक रेखा सी डी काट रही है। अब हम देखेंगे समतल क्या होता है। तो समतल को अधिकांशतः तल द्वारा ही निरूपित किया जाता है, समतल को तल द्वारा ही निरूपित किया जाता है। किरण या रे, ये क्या होता है? एक बिंदु से किसी एक दिशा में बढ़ने वाली रेखा को हम किरण कहते हैं। ए से बी की तरफ बढ़ रही है और यह अनंत तक बढ़ती जाएगी। ए से सी की तरफ बढ़ रही है, यह भी अनंत तक बढ़ती जाएगी, इसको हम किरण कहेंगे। अब हम देखते हैं कि रेखाखंड क्या होता है। रेखाखंड, किसी रेखा पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम रेखाखंड कहते हैं। मान लीजिए कि ये रेखा है, इनके बीच ए बिंदु है और बी बिंदु है, ए और बी के बीच की दूरी को हम रेखाखंड कहेंगे। Do like, share, comment and subscribe now.